4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जब भारत में बढ़ती हुई असमानता के बारे में बात करते हैं तो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार उसका विरोध करने लगते हैं। जब वो ये कहता है भारत में आकर के कि भारत के अंदर 1% लोगों पे इतनी वेल्थ है, इतनी दौलत है कि अमेरिका और ब्राज़ील में भी नहीं है उतने लोगों पर, वहाँ के मालदार लोगों पर, और उसने कहा टैक्स लगना चाहिए उन अमीरों पर, यहाँ का बंदा आर्थिक सलाहकार उसका विरोध करने लगता है। बात यह है, और देश का मीडिया किन की आमों में लगा हुआ है, आप जानते हैं राहुल गांधी की गिरफ्तारी। राहुल गांधी की गिरफ्तारी का बड़ा मुद्दा है या इस बात का मुद्दा है कि देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बाहर के भी आकर के आपको चिंता ये दिलाते हैं कि साहब असमानता क्यों है, गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों हो रहा है, और मालदार की ताकत में, दौलत में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, सरकार के लोगों को तो छोड़ दीजिए, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप भी इस विषय को ज़्यादा नहीं सुनते हैं क्योंकि आपको नीरसता लगती है। अरे भाई, 80 करोड़ लोग और लाइन में लगे हुए हैं 5 किलो चावल के लिए, तो कम से कम इतनी खबर तो सुन लीजिए कि आखिरकार हमारी वेल्थ, हमारी हेल्थ कब बढ़ेगी। बाहर के लोग जो हमें कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे हम हैं, उनके मानक क्या हैं, यूएन के मानक क्या हैं, और इन्होंने जो 2018 में मानक चेंज कर दिए हैं वो मानक क्या हैं। ये लोग ये कहते हैं 2018 के बाद जो उन्होंने चेंजेस किए हैं कि अगर 5 किलोमीटर के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा है और वो मिल रही है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर चला गया। यूएन कहता है कि अगर ज़रूरी पोषक नहीं मिल पाते हैं, खाना शिक्षा नहीं मिल पाती है, शरीर के अंदर इतना कंजम्पशन नहीं हो पाता जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो गरीब है। बताइए कौन सा पैमाना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये पैमाने नहीं मालूम आपको। दुनिया जब कह रही है कि 2.5, पौने, 3, 4 डॉलर के करीब अगर कोई है, चलिए उसको निकाल दीजिए, यहाँ 1.5, पौने 2 डॉलर पे अटके हुए हैं। 71 करोड़ लोग 100 से 200 रुपये के बीच में अगर कमा रहे हैं, तो आप बताइए कंजम्पशन वो अपने बच्चों का करेंगे, अपना करेंगे, अपने शरीर के पोषक तत्व देंगे। और फिर दुनिया की जो बाहर की जो कह सकता हूँ रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर यही तो आता है कि शरीर के अंदर कितने पोषक तत्व बच्चों को मिल रहे हैं, महिलाएं एनीमिया की कितनी शिकार हैं। लेकिन आपका एनीमिया से क्या मतलब भैया, आपका पोषक तत्व से क्या मतलब। ये शब्द तो कभी कभी सुनने को मिलते हैं, जो सुनाते हैं उनको आप सुनते नहीं हैं। जियाउर रहमान बर्क बिजली में पकड़ा गया, ये वाली चटकारी वाली खबर जब तक आप लेते रहेंगे तब तक देश का बंटाधार हो, बेड़ा गर्क हो। इससे आपका और मेरा मतलब क्या है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप मेरे ही वर्ग के लोग हैं, मुझे आपसे शिकायत करनी है, आपको ही बताना है। आप ही के लिए पढ़ता हूँ, आप ही के लिए लिखता हूँ, अपने देश के लिए लिखता हूँ, बोलता हूँ। तो आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहिए। एक रिपोर्ट आई है, लिखा नहीं है, गोदी मीडिया ने तो बताया नहीं है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के चर्चा, एक आदमी के जरा सी चोट लग गई और हंगामा मचा पड़ा है। अरे एक किसान पड़ा हुआ है भूखा, खून से लेटर लिख रहा है, उसके बारे में कौन खबर करेगा जनाबे मन। अगर आप ही ना चेते तो बताइए कौन चेतेगा। ये लोग चेतेंगे जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिनके मोटे मोटे पेटों कर तिजोरी भर चुकी है। आप लोगों को समझना होगा, 5 साल में आपके हाथ में एक मौका आता है, वहां हिंदू मुस्लिम और जो है मंदिर मस्जिद में नहीं बटेंगे। देश के अंदर ये पोषक तत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की मरने की संख्या ज्यादा क्यों है, इस बात पर वोट हमारा पड़ना चाहिए। नहीं साहब हाईवे बना दिए, हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां हैं हमारे पास, अरे दे के चले जाएगा वो टोल। हमें तो पगडंडियां चाहिए, गायों की सड़कें चाहिए, नाली चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए। का क्या भाषण करने लगा मैं। चलिए खबर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, नवभारत ने छापा, नाम नहीं छापा है उसने, दुनिया का माना जाना वाला अर्थशास्त्री लिखता है क्यों भारत के अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। एक्सपर्ट ने बताया कारण, सरकार ने किया विरोध। एक्सपर्ट ने, कौन एक्सपर्ट है, ये दुरंगे व्यवहार करने वाले गोदी मीडिया के चाटुकार रिपोर्टर। अरे लिख देते कि फ्रांस के अर्थशास्त्री ने भारत में आकर फोड़ा भंडा, 1% लोगों पे ज्यादा पैसा है बनिस्बत अमेरिका के और ब्राजील के, ये लिखता ना, नहीं लिखेगा। मैनेजमेंट का काम है हेडिंग मैनेजमेंट। आप तो अट्रैक्ट भी तो दूसरे से होते हो। सपना चौधरी ने पहन मारे ठुमके देख लो, मलाइका अरोड़ा ने पहनी बिकनी देख लो। अरे भैया देख लो वो भी, लेकिन ये भी तो देख लो। आप देखिए अखबार लिखता, छोटे शब्दों में बताऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है आपके हाथ में मोबाइल है, आप भड़ाक से ऊपर चले जाओगे। अरे बकवास कर रहा है, छोड़ो यार, ऐसे तो करोगे ना। मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, अरे भाई मैं देश के पक्ष में बोल रहा हूं।
आप देखिए, खबर यह है कि फ्रांस के जाने माने अर्थशास्त्री थॉमस पैकेटी ने भारत में बदली आर्थिक असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने का सुझाव दिया, अडानी पे लगाने का सुझाव दिया, नहीं लगाएंगे, माफ करेंगे कह लाख करोड़ रुपया। पिकेटी के अनुसार भारत में शीर्ष 1% अमीरों की आय अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा है। अरे क्या समझते हो गोरो, हम भारतीय हैं, ताजे ताजे मालदार हुए, तुम्हें पीछे करके छोड़ेंगे। उन्होंने 2% वेल्थ टैक्स और 33% उत्तराधिकार का प्रस्ताव रखा। इसके उलट तुम्हारा मेरा जो दरोगा था, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो तुम्हारे मेरे आर्थिक की चिंता करता है, अनंत नागेश्वर ने इसका विरोध कर दिया। एक तो पहले इस्तीफा देके जा चुके थे पहले। फ्रांस के जाने माने थॉमस पिकेटी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को अपने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने ये बात दिल्ली के RIS दिल्ली स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में कही। उन्होंने G20 देशों के वित्त मंत्रियों से जुलाई में हुए समझौते का जिक्र किया। इस समझौते में दुनिया के सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाने की बात कही गई थी। वो अकेला नहीं कह रहा है, वो वहां पर भी कह रहा था G20 में। पिकेटी चाहते हैं भारत भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, लेकिन नहीं, भारत लेगा कोपहैगन के अंदर सोलर से बनाने वाला ठेका, बिजली बनाने का, और उसे देगा अडानी को, और वो आकर चुपचाप बनाएगा जब तुम्हें मुझे खबर नहीं उस कारोबार की। और 2026 तक कह देंगे साहब हमने 500 पता नहीं कौन सा गीगा टन है, क्या है टन, वो इतनी बिजली बना दी है। और फिर राज्य सरकारों को पैसा घूस दे करके उससे कहेगा खरीद महंगी बिजली और ले इनसे, खून चूस ले इसका, जो बिजली लेता है 8 रुपये 10 रुपये यूनिट। आपको मेरी बात अजीब लगती होंगी, खबर पढ़ने का अंदाज ये वाकई है तो नहीं, लेकिन दिल की कुंठा जब जबान पर आ जाती है ना दोस्त, तो शब्द आपस में गुड़मुड़ हो जाते हैं। क्या होगा सरकार को फायदा? पिकेटी ने बताया कि अगर भारत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वालों पर 2% वेल्थ टैक्स और इतनी ही कीमत की संपत्ति पर 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगाए तो उसे सालाना अपनी GDP का 2.73% अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। GDP का 3.25% और ज्यादा मिल सकता है। वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिकेटी ने कहा कि भारत के टॉप 1% अमीरों की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी अब अमेरिका और ब्राजील के अमीरों से ज्यादा अब हो गई है। उन्होंने बताया कि 22 और 23 में भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल आय का 22% शेयर और कुल संपत्ति का 40% हिस्सा था। लंबी रिपोर्ट है, इसका विरोध कर दिया है मुख्य आर्थिक सलाहकार ने। उसने कहा कि ज्यादा टैक्स से पूंजी पलायन बढ़ सकता है। अरे हाँ, जब भी तो अडानी दुनिया भर के रूट से ला करके कोयला ला के हम पे पैसे ले रहा था, पलायन बढ़ जाएगा इनका। अरे बढ़ जाएगा, और दूसरे FDI के जरिए आएंगे पैसे, दुनिया यहाँ नहीं आएगी क्या? अब भारत सरकार ने, चलिए इसको छोड़ दीजिए बात करने का, वित्त मंत्री का भी जवाब आया है, चलो छोड़िए। अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, मैंने कहीं ली थी, अगर आपको बुरा ना लगे। ये देखेंगे जनाबे वाला, भारत में अरबपति, ये 2007-8 में तो बिल्कुल आधे थे, अब हो गए जनाबे वाला 185 अरबपति बिलियनियर। पहले 75 थे शायद 2000 मनमोहन सिंह की सरकार में। 2014 के ये लिखता अखबार ये है, भारत में अरबपतियों की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 21%, पिछले साल की तुलना की संपत्ति में 42% का इजाफा हो गया। पिछले 9 सालों में 123% अरबपतियों में बढ़ोतरी हो गई है जनाब। बताइए कैसे करेंगे आप? 8 मिनट हो गए, 8:30 हो गए। हम तो दीवाने हैं साहब, बोलते रहेंगे, लेकिन ये दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकर आपको और मुझको चेता रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से बाहर निकल आए हो। मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालना बंद कर करके, जैसे चीन वाला सोना निकाल रहा है नीचे से, सोना ढूंढने की कोशिश करो। उसमें होता है पैसा खर्च, पैसा चाहिए। हमारे यहाँ भी वही भंडार मौजूद है, रिसर्च के लिए पैसा नहीं है। अगर नीचे खुदाई करने लगेंगे तो उसमें पैसा लगता है भाई, पैसा चाहिए, वो अमीरों को मिल जाता है। आप और मैं लाइन में लगे हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।